डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दान है कि मैं डॉक्टर के पोस्ट पे आज बैठा हूँ। अगर बाबा साहेब नहीं होते, शिक्षा का अधिकार ना दिलाते, अगर बहुजन समाज में पैदा हुए, अगर महापुरुष इतना संघर्ष नहीं करते तो आज मैं इस पोस्ट पे नहीं होता। यहाँ तक कि अपने जैन रविचंद्र जैन जी यहीं रहते हैं। यस, आज के दिन को किस तरह से देखते हैं, क्या महत्व है? बहुत बढ़िया महत्व है आज का दिन का। क्या मैं थोड़ा सा बताएं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम पोत के साथ। साथियों, आज पूरे भारत देश में परम पूज्य बाबा साहब की 136वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा है, उसके जोश को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज लोगों में बाबा साहब के प्रति जो एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है, वो कितने बड़े स्तर पर। और यहाँ पर पानी का इंतजाम भी किया गया है क्योंकि गर्मी काफी है और गर्मी को मद्देनजर रखते हुए लोग जिस तरह से जल का दान कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग लगे होंगे। जो भाई जी नाम क्या है? मनीष कराड़िया। मनीष जी, आज बाबा साहब की जयंती है तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? क्या ये जो पानी का दान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से उनके लिए कर रहे हैं। मन में उनके लिए काफी आपके जीवन में क्या योगदान है उनका? बहुत योगदान है। मेरी स्टडी वगैरह जो भी करी है उनके लिए, उनकी वजह से किया। तो देखिए, काफी थोड़ा व्यस्त है और भीड़ भाड़ में लगे हुए हैं। भाई जी नाम क्या है? रामरूप बुनकर। रामरूप जी, हम देखते थे कि बाबा साहब ने महान आंदोलन किया, लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, और आज आप मीठा पानी जल जीरा बांट रहे हो, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खूब खुशी महसूस हो रही है। तो बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश देंगे लोगों को? हम यही करें, सब भाईचारा बना के रखें और संविधान का पालन करें ताकि अपन में कोई ऐसा विखंडन नहीं हो, ताकि भविष्य वो दिन नहीं देखने पड़े। तो चलिए, यहाँ पर देखिए बाबा साहब के रूप में एक बच्चे को भी तैयार किया गया है। आपका नाम क्या है? कृष्णा मौर्य। अच्छा, बताइए मुझे, बाबा साहब का ड्रेस गेटअप में है तो प्रेरणा कहाँ से मिली कि ऐसे तैयार हो? पापा से। पापा से। हाथ में संविधान है, क्या संदेश देता है भारत का संविधान? भारत का संविधान आपके हाथ में क्या संदेश देता है? कि हमें किसी को जाति भेद नहीं करना चाहिए और हमें अपने एक समान रहना चाहिए और देश का संघर्ष करते रहना चाहिए। चलिए, हमें किसी के साथ में जाति भेद नहीं करना चाहिए। भाई जी नाम क्या है? मेरा नाम मुरारीलाल मौर्य, युवा क्रांतिकारी है जी। यहीं से है? मैं लालचंदपुरा से। हमारे 8-10 गाँव की टीम ने मिलकर एक प्रोग्राम रखा है एक जगह का, ताकि एक तरह संदेश आए। तो आज बाबा साहब की जयंती पूरा भारत देश मना रहा है, विदेशों में भी गूंज उठ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जातिवादी लोग हैं बाबा साहब को जाति के आधार पर बहुत छोटा कर देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया? बाबा साहब का जो संविधान है वो सभी के लिए समानता का रखा गया है और सभी लोग एकता का एक परिचय दे रहे हैं। हम सब लोग इसमें 36 कौम है, राजपूत भी है, जाट भी है, बड़ाई भी है, सूट चमारा सभी है। तो बाबा साहब ने सभी समानता का अधिकार दिया। वो तरह में ये कहा है कि हम सब लोग एक रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। और यहाँ पर भाई जी नाम क्या है? नाम क्या है? वीर रेखा रामेश्वर। अच्छा, आज यहाँ पर आए हैं तो बताइए कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मैं दिल्ली से आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अम्बेडकरवादी लोग जागरूक है, ठीक है। और भारत में बड़ी कम समय के अंदर नीली क्रांतिकारी दौड़ कर आ रही है, खुशी की बात है। बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, ये हमारे युवाओं को और मेरे बहुजन समाज को एकजुट होकर और ये मैसेज देना है कि संविधान ही सबसे बड़ा है। संविधान सबसे बड़ा है, एक सूत्र में सबको लेकर चलना है, तो कैसे लेकर चल पाएंगे? क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं मुंह खोले खड़ी है, वो लोग जाति के आधार पर आपकी योग्यता को भी दरकिनार कर देते हैं। एक वर्ग की राजनीतिक व्यक्ति अगर जातिवाद करता है तो वो घृणा है। बाकी लगभग है ना, देश की जनता जागरूक हो चुकी है और देश के लोगों के पास मैसेज भी है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बाबा साहब को पढ़ता भी है, क्योंकि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए युवा आगे से आगे बढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। अगर यदि कोई राजनीतिक पार्टी बाबा साहब का सहारा लेकर, ठीक है, और बाबा साहब की बातों को ना चलकर, ठीक है, अमल नहीं करता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ बना है। इसलिए भारत का एकदम देश का संविधान होना बहुत जरूरी है और भारत का देश का संविधान हमेशा बना रहेगा। जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते तो कहते मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन जी जब ऐसा है, प्रधानमंत्री जी की बात करो ना तो दुनिया जानती है कि वो कैसे बोलते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। मनुवादी सोच है उन लोगों की, और जब मनुवादी सोच का व्यक्ति होगा ना तो वो कभी भी है ना बहुजन समाज को एकजुट करके साथ में ले नहीं सकता, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि राजनीतिक विषय और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर और भी लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर पुष्पों की बौछार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो खुशी है आज के दिन की उसको बयां कर रहे हैं, अपने
लोकल लोग हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी, क्योंकि ये लोग तो वो है जो जयंती मना रहे हैं। भाई जी नाम क्या है? नाम क्या है? नक्षत्र जैन। हाँ, यहीं पर रहते हैं। हाँ, अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व है, मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो बताइए थोड़ा। मेरी दिया है, मैं तो बहुत बड़ा आपके जीवन में क्या योगदान है उनका? योगदान, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है उनका। देश के लिए किस तरह से योगदान है? सभी के लिए योगदान है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए किया, तो क्या कहेंगे, आप भी ऐसा मानते हैं या राष्ट्र के लिए किया? राष्ट्र के लिए भी क्या है, सभी के लिए, समाज, सभी समाज के लिए भी क्या है, जी, सभी के लिए। सभी के लिए क्या है। जी, भाई जी नाम क्या है? नेमीचंद जैन। आप चंद जैन जी यहीं रहते हैं? यस, आज के दिन को किस तरह से देखते हैं, क्या महत्व है? बहुत बढ़िया महत्व है आज का दिन का क्या मैं थोड़ा सा बताएं, है। थोड़ा सा बताएं। भीमराव जी का देश के लिए बहुत योगदान रहा है, अच्छा योगदान रहा है। किस तरह से उनका योगदान रहा, थोड़ा सा बता पाएंगे, 2-4 लाइनें? नहीं, देश के लिए बहुत अच्छा योगदान रहा है। चलिए, देश के लिए अच्छा योगदान है, बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि उन्होंने किसी धर्म में नहीं बांधा, किसी जाति में नहीं बांधा, उन्होंने साफ साफ कहा कि देश के लिए। भाई जी नाम क्या है? डॉक्टर सुधीर सुमन नाम है मेरा। अच्छा, डॉक्टर साहब यहीं से है या बाहर से है? मैं यही का लोकल निवासी हूँ। यहीं से है। तो बताइए, आप डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दान है कि मैं डॉक्टर के पोस्ट पे आज बैठा हूँ। अगर बाबा साहेब नहीं होते, शिक्षा का अधिकार ना दिलाते, अगर बहुजन समाज में पैदा हुए, अगर महापुरुष इतना संघर्ष नहीं करते, तो आज मैं इस पोस्ट पे नहीं होता। यहाँ तक कि अपने जो MP MLA हैं, अपने जो IAS अधिकारी तक की सबसे बड़ी पोस्ट इंडिया की, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की देन है। आज चाय बेचने वाला अगर अपने आप को प्रधानमंत्री बोलता है, तो वो भी एक संविधान की देन है। नहीं तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन लगता है आपको कि वो चाय बेचने वाला जो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो समानता स्थापित करने के लिए बोलता है बाबा साहब के संविधान, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कुछ और ही करता है? वो RSS की पैदाइश ही है, वो है ना 1925 में जो बना हुआ RSS है, और बनाया हुआ वो कांग्रेस का ही है। मैं ये कांग्रेस और BJP दोनों को एक ही मानता हूँ। वो ये सांपनाथ नागनाथ ही है। साहब कांचीराम ने तो कहा है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, अगर इसमें कोई सवार होगा तो वो बिल्कुल डूबेगा, और हरी घास में छुपा हुआ हरा सांप ही है, ये आपको काट भी लेगा और दिखाई भी नहीं देगा। मतलब विश्वास नहीं है उन लोगों पे, विश्वास नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। बहुजन पार्टियों को ही मैं सपोर्ट करता हूँ। बहन मायावती है, देश की सबसे बड़ी लीडर है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। RJD हो गई अपने स्टालिन है तमिलनाडु से, वो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बहुजन आइडियोलॉजी वाले नेता 100% बहुजन आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील भी करना चाहूंगा कि इन लोगों को पाखंडवाद को छोड़ना होगा। ये जो दोगली राजनीति कर रहे हैं, साधु श्याम जी के भी जाते हैं, ये अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, संत गाड़गे महाराज को भी मानते हैं, लेकिन ये दोहरी राजनीति जो करते हैं, जिससे समाज का कुछ भला होने वाला दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा है कि जब तक लोग सत्ता को हासिल नहीं करेंगे, MP MLA नहीं बनेंगे, सत्ता की चाबी इनके हाथ में नहीं होगी, तब तक इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये अम्बेडकर जयंती मनाना ये नहीं, इनके विचारों को, आदर्शों को मानना होगा, इनको उतारना होगा जीवन में, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो ठीक है, एक दिन की जयंती होती है, अपने वापस जाके घर में बैठते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि खाली एक दिन जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, लगातार काम करना पड़ेगा और वैचारिक रूप से क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वैचारिक रूप से क्रांति नहीं होगी, तब तक लोगों का भला नहीं हो पाएगा।